भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर देश में जगह जगह आक्रोश भी देखा गया। काफ़ी लोगों ने बिहार प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए। उसका समर्थन नहीं करते हैं कि आप जो भी आप आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए आप कट्टा उठा लीजिए। अगर वो उठाएं तो उसके लिए आर्म्स एक्ट के तहत आप मुकदमा दर्ज करते, उसकी कार्रवाई करते। आप पुलिस का ये वर्जन है कि वो उसने दोबारा बंदूक उठा ली थी। 15 राउंड फायरिंग की, 10-15 राउंड में क्या कोई घायल हुआ है? क्या एक भी पुलिस वाला कोई घायल हुआ? किसी को गोली लगी है क्या? और जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको सजा दी जाए और उनको ये सिखाया जाए कि जो कानून है उसका पालन करिए। आप स्वयं गुंडा मत बन जाइए, स्वयं जज मत बन जाइए। ये एनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर के नाम पे हत्या हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी लोकल। मैं हूं यस जैन आपके साथ में। देश में 17 तारीख को एक एनकाउंटर होता है भरत तिवारी का। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर देश में जगह जगह आक्रोश भी देखा गया। काफ़ी लोगों ने बिहार प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए। आज झांसी में कुछ लोगों के द्वारा भरत तिवारी को भावपूर्ण कैंडल जला के श्रद्धांजलि दी गई। आज हम उनसे जानेंगे जो आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, इसके द्वारा आपका मुख्य संदेश क्या है? देखिए, आज 21वीं सदी में जब मोदी जी गुंडागर्दी, डकैती, भ्रष्टाचार इन सब को दूर करने की, कुरीतियों को दूर करने का जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी आज ये सब तो दूर किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसको करने वाला को जो पुलिस प्रशासन ही अभी इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। भरत तिवारी जी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और पुलिस प्रशासन जो भी अगर सवाल कर रही है तो उनसे कुछ हम लोगों के सवाल हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस प्रकार के पुलिस बिहार सरकार के मंत्री तक उस पर सवाल प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। अगर वो पुलिस प्रशासन ये कहना चाह रही थी कि उन्होंने गोली चलाई, तो इतनी गोली चलाई, एक भी पुलिस वाला कोई घायल नहीं हुआ है। सिलेंडर करते हुए अगर ये वीडियो आ गई तो हम लोगों को जानकारी हो गई, अन्यथा की दृष्टि में पुलिस पता नहीं क्या पेश कर देती। तो इस पर हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, इस पर सीबीआई जांच हो और जो भी दोषी हैं ठीक उसी प्रकार उनको फांसी की सज़ा दी जाए। यही हम लोग मांग लेके आज श्रद्धांजलि देने आए हैं। और उसके साथ साथ आज अभी कुछ समय पहले ही लखनऊ में एक बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना की सूचना सभी को प्राप्त हुई है। एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। उन लोगों को भी हम लोगों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको परिवार को सहन शक्ति दें। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? भरत तिवारी बिहार में गरीबों की, मजबूर लोगों की जो बाद में निकल कर वीडियो के माध्यम से और वहाँ के लोकल लोगों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई, ऐसे लोगों की मदद करने का काम करता था। और जिस प्रकार से जिसमें जो भी त्रुटि रही हो, जिसकी भी, हम लोग हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी से विशेष रूप से मांग करते हैं कि ऐसी घटना पर सीबीआई जांच बिठालकर जो भी दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जो आज लखनऊ में जो गेमिंग जोन के अंदर ऐसी दुखद घटना हुई जिससे 15 छात्रों की दुखद मृत्यु हो गई, आज दोनों ही लोगों को हम लोग यहाँ पर सभी समाज के लोग एकत्र होकर और श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति पर एकत्र हुए। भरत की जो वीडियो निकल कर आई और जो वायरल हुई, उसके बाद कई लोग प्रशासन पे आरोप भी लगा रहे हैं और ये भी आवाज़ उठा रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है। इस पर आप लोगों को क्या लग रहा है और आप लोगों को क्या कहना है? कोई बताएगा? हम सभी यहाँ पर अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता होने के नाते हम लोग पढ़ते हैं, बीएनएस पढ़ते हैं, बीएनएसएस पढ़ते हैं, आर्म्स एक्ट पढ़ते हैं। तो जब हम ये सब पढ़ते हैं तो अगर कोई व्यक्ति कट्टा लहरा रहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं कि आप जो भी आप आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए आप कट्टा उठा लीजिए। अगर वो उठाएं तो उसके लिए आर्म्स एक्ट के तहत आप मुकदमा दर्ज करते, उसकी कार्रवाई करते। फेसबुक लाइव आकर जब वो दिखा रहा है कि वो उसने पिस्टल फेंक दी है और वहाँ पर एक कांस्टेबल आकर उस पिस्टल को उठा भी लेता है, उसके बाद इस प्रकार का एनकाउंटर करते हैं कि उसकी जांघ में गोली इतनी मार दी जाती है। अगर पकड़ना भी होता, अगर आप पुलिस का ये वर्जन है कि वो उसने दोबारा बंदूक उठा ली थी, तो एक गोली में ही व्यक्ति धराशायी हो जाता है, उसको उठा के बचाया जा सकता था। ऐसा लोग वहाँ के कह रहे हैं कि आधे घंटे तक उसको बचाया नहीं गया। तो ये प्रश्न जो हमारे हैं, इन प्रश्नों को लेकर हम खड़े हैं कि इसकी सत्यता से जांच तो हो। अगर इस प्रकार से अगर पुलिस अपना कृत्य करेगी तो जो मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले हैं वो कहाँ से हिम्मत करके आवाज़ उठा पाएंगे? कौन सी माँ चाहती है कि वो अपना बेटा खो दे?
कौन सी माँ ऐसे लोग अब ऐसे कृत्य करने वाले अपने बच्चों को आगे बढ़ाएगी? वो नहीं चाहेगी कि हमारा बच्चा खो जाए। इसकी सत्यता से जांच हो और जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए और उनको ये सिखाया जाए कि जो कानून है उसका पालन करिए। आप स्वयं गुंडा मत बन जाइए, स्वयं जज मत बन जाइए। अच्छा, आप लोगों के पोस्टर में देख पा रहा हूँ, इसमें भी लिखा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी दोबारा जन्म लेकर शहीद हो गए। इस पर क्या कहेंगे आप? वो उनका ये जो भरत तिवारी जी होंगे आज़ाद जी को अपना माने अपना आदर्श मानते होंगे, लेकिन जो एनकाउंटर हुआ है वो फेक माने दिख ही रहा है कि गलत हुआ है। किसी को ना वो अपराधी थे ना कोई उनका अपराध, ऐसे कहीं भी कोई मारा जाता तो अपराधी मारा जा रहा है, लेकिन वो अपराधी नहीं थे भरत तिवारी जी। अगर एनकाउंटर की उसकी जांच हो, मैं मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी से ही मांग करूँगा कि एनकाउंटर की जांच हो और जो दोषी है उस पुलिस वाले उन पर कार्रवाई, क्योंकि बिहार में भी सुशासन की सरकार है, ऐसे उससे जनता का थोड़ा विश्वास उठता है। तो इसमें जो भरत तिवारी के संग एनकाउंटर हुआ है उस पर कड़ी से जिन्होंने ये घटना करी है पुलिस वाले है जो भी उसमें शामिल उन पर कार्रवाई हो। और आज जो लखनऊ में कोचिंग सेंटर में जो हमारे युवा बच्चे पढ़ रहे थे उनके संग जो बेचारे जिन्होंने अपनी दुर्घटनागत जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, ऐसे साथी ऐसे लोग ऐसे अब कोई शब्द नहीं हो रहा है कि उन लोगों को भगवान आत्मा को शांति दे और सबसे बड़े उनके परिवार को भगवान धैर्य रखने की धैर्य रखे। और अभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री वहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पर भी जो लोग भी गलती होगी उन पर यहाँ भी कार्रवाई होगी और भरत तिवारी जी पर भी जिन्होंने जो किया है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार बिहार का जो पुलिस प्रशासन है वो बार बार ये भी कह रहा है जो भरत थे वो मानसिक रूप से बीमार भी थे। लगातार बार बार उनकी जो भी बाइट्स निकल कर आ रही है उनमें बार बार उनका ये भी कहना है। ये बताइए, मतलब हत्या करने का या इनकाउंटर करने का सिर्फ अगर कोई मानसिक रूप से बीमार है तो उसको सिर्फ हत्या कर दी जाएगी क्या? आप उसको गिरफ्तार करते, उसकी जो भी कार्रवाई होती तो उसकी कार्रवाई करते। और फिर ये तो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर मानसिक मतलब विकृत व्यक्ति कैसे अपने आप को सिलेंडर कर रहा है, अपनी पिस्टल जो भी लिए था वो उसने अब फेंका, सबके सामने सिलेंडर किया, पुलिस वालों ने उठाया, तो ऐसा विकृत व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। विकृत व्यक्ति तो अगर फायरिंग करता तो कम से कम 2-4-10 लोग घायल हो जाते। आज तक उसने किसी की हत्या की हो, किसी पे कोई ऐसे नैतिक कार्य किए हों, सिर्फ हाँ वो है कि देश को आज़ाद कराने के 2 लोग गांधी जी भी निकले थे, भगत सिंह भी निकले थे, तो वो उसके बदलाव का एक तरीका था जिसका हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उसका तरीका पुलिस वाले भी तो उन्हें ही जस्ट उल्टा। लाइफ में आकर पुलिस वालों पे पिस्तौल तानना भी कहीं सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप लोग तो अधिवक्ता भी, आप बहुत अच्छे से कानून को जानते हैं। लेकिन पुलिस वालों का जो कहना है कि इसने 10-15 राउंड फायरिंग की, 10-15 राउंड में क्या कोई घायल हुआ है? क्या एक भी पुलिस वाला कोई घायल हुआ? किसी को गोली लगी है क्या? किसी को उसने नुकसान पहुंचाया है? कहीं कुछ नहीं है। तो इससे पता चलता है कि पुलिस वालों का नीयत सही नहीं थी और ये अपराध किया गया और ये एनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर के नाम पे हत्या हुई है। इस हत्या की जांच होनी चाहिए और उन पे दोषियों पे कार्रवाई हो। ठीक है। तो जैसे कि आपने अभी देखा, ये जो एनकाउंटर है पूरे देश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। देश की कई जगह पे कई लोगों के द्वारा इसमें आक्रोश भी देखा जा रहा है और सबकी एक ही मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और जो दोषी पाए जाएं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख रहे थे द यूपी लोकल। धन्यवाद।